घटनाचक्र विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम तथा बुक्का प्रथम ने 1336 में की थी। उसके पिता संगम के नाम से उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का काम्पिली राज्य के मंत्री थे। मुहम्मद तुगलक ने जब काम्पिली को विजित किया तब हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण भेजने का निश्चय किया गया। हरिहर और बुक्का तुगलक सेना के साथ काम्पिली आए और उन्होंने काम्पिली विद्रोह का दमन किया। अंत में संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए। विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भास्कर सायन से दीक्षा ली। इस साम्राज्य के 4 वंश संगम वंश 1336 से 1485, सालू वंश 1485 से 1505, तुलु वंश 1505 से 1570 एवं अराविडु वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः अनेगोंडी, विजयनगर, पेनुकोंडा तथा चंद्रगिरी थी। 1352 से 1353 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी, एक कुमार सवल के नेतृत्व में तथा दूसरा कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर साम्राज्य में शामिल कर लिया। उनकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय को अपने ग्रंथ मदुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष स्वरूप का उपासक था। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालू ने संगम वंश के अंतिम शासक प्रौढ़ देवराय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं एक नवीन राजवंश सालू वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह ने नरसिंह सिंह सालू के पुत्र इम्माडी नरसिंह सालू वंश का अंतिम शासक को पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं तुलु वंश की नींव डाली। 1509 में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेवराय 1509 से 1529 में सिंहासनासीन हुआ। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई। कृष्णदेवराय का शासनकाल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेवराय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना आमुक्तमाल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसने हजारा राम मंदिर एवं विजय विठल मंदिर का निर्माण भी कराया था। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली बादशाह बताया है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य नन्नय ने प्रारंभ किया था, जिसे टिक्कन तथा यरन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवयित्र के रूप में विख्यात है। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। जनवरी 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बराड़ शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नाम की 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। अराविडु
वंश का संस्थापना 1570 में लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपत्य का पेनुकोंडा में की थी। इसका उत्तराधिकारी श्रीरंग प्रथम हुआ। श्रीरंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपने मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। वेंकट द्वितीय राजा वोडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर राज्य में राजस्व का अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था। भूमि का भलीभांति सर्वेक्षण किया जाता था। सामान्यतः भू राजस्व की दर उपज के 1/3 अंश से 1/6 अंश तक थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर किया जाता था। शिष्ट राय रेखा नाम का कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 98 यानी अस्थवन या अथवन कहा जाता था। हम्पी के खंडहर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में सूची में भी सम्मिलित है। विट्ठल मंदिर हम्पी का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेवराय ने 1509 से 1529 ईस्वी के करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा हरिहर बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 में की थी। उनके पिता संगम के नाम से उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर बुक्का कामपिली राज्य के मंत्री थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा 1336 एडी में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। विजयनगर राज्य में के संस्थापक थे। आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। निम्नलिखित राज्यों में से दो भाई हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा विजयनगर राज्य की शासक राजवंश संगम, सालूब, तुलुक किसके संबंधित थे? आंसर हो जाएगा सी विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों का संगम वंश, इतना सालूब वंश, तुलु वंश एवं अराबिडु वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य के स्थापना संगम वंश के हरिहर प्रथम तथा बुक्का प्रथम ने 1336 में की थी। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता को प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य का शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? आंसर हो जाएगा हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिण तट पर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता भगवान विरूपाक्ष की है। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी। आंसर हो जाएगा गंगा देवी। 1352 से 1353 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मधुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी। एक कुमार सबल के नेतृत्व में, दूसरा कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अडयार ने मधुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय अपने ग्रंथ मधुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। विजयनगर के उसके सबसे पहले शासक पहचान कर जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय। 1377 में बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, तृष्णापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगाम और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। विजयनगर साम्राज्य में इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया? आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी को सबसे बड़े शहरों में से एक बनाने का श्रेय देवराय प्रथम को जाता है। उन्होंने 1410 ईस्वी में आसपास तुंगभद्रा नदी पर एक बांध का निर्माण करवाया और तुंगभद्रा नदी से राजधानी 24 किलोमीटर लंबी एक नहर एवं कुल्या का निर्माण कराया था।
तीन चार सभी सही है। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालू के संगम काल के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत करके 1485 में सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं एक नवीन राजवंश सालू वंश का स्थापना की। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालू के पुत्र इम्माडी नरसिंह सिंह सालू वंश का अंतिम शासक को पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं तुलु वंश की नींव डाली। 1509 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद उनका अनुज कृष्णदेव राय 1509 से 1529 में सिंहासनसीन हुआ। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका चचेरा भाई अच्युत देव राय हुआ जो 1529 में सिंहासन में बैठा था। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। विजयनगर राज्य के कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दूर पर आक्रमण किया तथा वारंगल कोडबिंडु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ जिसे कुतुब शाही सेना पराजित हुई। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? आंसर हो जाएगा 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि जिन्होंने अष्ट दिग्गज कहा जाता है सुशोभित करते थे, इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की भी उपाधि धारण की थी। अष्ट दिग्गज तेलुगु कवियों के पेंडाना स्वर प्रमुख था जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं स्वारोचिष मनु संभव है। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना आमुक्तमाल्यद थी जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय को कला और निर्माण के कार्य में भी रुचि थी। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। इसमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है? 15 का आंसर हो जाएगा बी यानी कृष्णदेव राय। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? आंसर हो जाएगा तेलुगु। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा नागलपुर। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा ए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 में विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश का शासक था। इसे विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है। कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागाम्बा के नाम पर नागमपुरम जिले वर्तमान में नागलपुरम कहा जाता है जो आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में स्थित है। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है। इसके दरबार को तेलुगु के 8 महान कवि एवं विज्ञान अष्टदिग्गज सुशोभित करते थे। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि था। उनकी प्रमुख रचना आमुक्तमाल्यद थी जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। उसके दरबार को अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में प्रमुख अल्लासानी पेन्ना नाम के राज कवि सुशोभित करता था जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं स्वरोचिष मनु संभव है। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित में से किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? आंसर हो जाएगा अल्लासानी पेन्ना। कृष्णदेव राय द्वारा अल्लासानी पेन्ना को आंध्र कविता पितामह या आंध्र पितामह की उपाधि दी गई थी। ये संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। इनकी प्रमुख रचना स्वरोचिष मनु संभव है। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय के राज्यकाल में।
फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम के शासक देवराय द्वितीय कार्यकाल 1422 से 46 के शासनकाल में विजयनगर आया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? आंसर हो जाएगा सी, देवराय द्वितीय। निकोलो कॉन्टी कौन था? आंसर हो जाएगा बी, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कॉन्टी इटली का एक यात्री था जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कॉन्टी ने नगरों एवं मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों दीपावली, नवरात्र आदि का वर्णन किया है। इसने दास प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है। निकोलो कॉन्टी ने लिखा है, विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास है। जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते उन्हें ऋणदाता द्वारा अपने दास बना लिया जाता है। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? आंसर हो जाएगा डी, सभी क्षेत्रों में, यानी कुश्ती, लेखाकरण, ज्योतिष शास्त्र एवं भविष्यवाणी। पुर्तगाली लेखक फर्नाओ नूनीज विजयनगर के शासक अच्युत देवराय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। वह कुछ समय तक अच्युत देवराय के दरबार में भी रहा। नूनीज घोड़ों का व्यापारी था। नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवक्ता तथा संगीत एवं नृत्य में निपुण थी। राजप्रसाद में रहने वाली इन स्त्रियों में सैकड़ों को राजा लोग अपने साथ युद्ध क्षेत्र में ले जाते थे। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? आंसर हो जाएगा सी, 3 और 4, यानी नन्य और टिक्कन। महाभारत के तेलुगु अनुवादों का कार्य नन्य ने प्रारंभ किया, जिसे टिक्कन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्र के रूप में विख्यात है। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त। आंसर होगा सी, विजयनगर राजाओं का। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। हरिहर एवं बुक्का ने तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित अनेगोंडी दुर्ग के सम्मुख उनके दक्षिण तट पर विजयनगर शहर एवं राज्य की नींव डाली। अपने इस साहसिक कार्य में उन्हें तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण साधु विद्वान माधव विद्यारण्य तथा उनके भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से प्रेरणा मिली। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्नलिखित में से किस एक काल में सक्रिय थे? आंसर हो जाएगा डी, विजयनगर राज्यकाल में। निम्नलिखित में से किसने राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? आंसर हो जाएगा बी, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय का राज्यारोहण 1509 में हुआ था तथा उसने 1529 तक शासन किया। वह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक था। हरिहर प्रथम ने 1336 से 1356 ईस्वी तक बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। पूर्वी चालुक्य वंशीय राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट बना। कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 तक चोल शासक राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था। प्रश्नानुसार वर्ष 2008 में कृष्णदेवराय राज्यारोहण में 500 वर्ष पूरे हुए। यद्यपि हरिहर प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम के राज्यारोहण को भी 500 वर्ष गुजर गए हैं। इस तरह इस प्रश्न का त्रुटि है, अतः निकटतम उत्तर बी होगा। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध था? आंसर हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। 1565 में तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं थे। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगरी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय एक योग्य शासक था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इस युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? आंसर हो जाएगा डी, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। आंसर हो जाएगा विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच।
तालीकोटा का युद्ध हुआ था आंसर सन 1565 में। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? आंसर हो जाएगा वेंकट द्वितीय। आराविडु वंश का स्थापना 1570 में लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में की थी। इसका उत्तराधिकारी श्रीरंग प्रथम हुआ। श्रीरंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम शासक था। वेंकट द्वितीय राजा वोडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? आंसर हो जाएगा भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाला कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर, जिसे शिष्ट राय रेखा कहा जाता है, भूमि का भली भांति सर्वेक्षण कर भू राजस्व वसूल किया जाता था। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 36 का आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखानों के निजी स्वामी एवं औद्योगिक कर देते थे। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होता था। सरकार की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व व्यवस्था थी। भूमि को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया था। राजस्व एकत्र करने हेतु 98 नामक एक अलग विभाग था। भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था: सिंचित, शुष्क, उद्यान और वन। सामान्य भू राजस्व की दर उपज के 1/3 अंश 1/6 तक थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणियों और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर होता था। अपवाद स्वरूप ब्राह्मणों की भूमि से उपज का मात्र 1/2 अंश और मंदिरों की भूमि से 1/30 अंश भू राजस्व लिया जाता था। विवाह कर, बागवानी शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर कारखानों के निजी स्वामियों को एक औद्योगिक कर भी देना पड़ता था। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? आंसर हो जाएगा डी, हम्पी। हम्पी के खंडहर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में सूची में सम्मिलित है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? आंसर हो जाएगा हम्पी में मिलता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने की थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। यूनेस्को ने हम्पी को स्मारकों के समूह को 1986 में अपने विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया था। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? आंसर हो जाएगा बी, बुक्का प्रथम के पास। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में की थी। अपने इस साहसिक कार्य में हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से प्रेरणा ली थी। संगम वंशी शासक बुक्का प्रथम 1356 से 77 में 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना दूत मंडल भेजा था। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। प्रख्यात मध्यकालीन तेलुगु कवि श्रीनाथ विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय 1422 से 46 के दरबार में थे। वे कोंडाविड्डू के रेड्डी शासक पेड़ा कोमती पेमा रेड्डी के संरक्षण में भी रहे। सिंगार नैषधम उनकी प्रमुख कृति है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को विलोपित कर दिया। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण के एक विशिष्ट अभिलक्षण था? आंसर हो जाएगा डी, विजयनगर। मंदिर निर्माण की शैली में विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान कल्याण मंडप का निर्माण है। धार्मिक उत्सवों के समय देवी देवताओं की प्रतिमा कल्याण मंडप में स्थापित कर दी जाती थी। इसमें दैव विवाहों का आयोजन किया जाता था। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ अवस्थित है? आंसर हो जाएगा
सी हम्पी में स्थित है विट्ठल मंदिर। विजय विट्ठल का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेवराय ने 1509 से 1529 में करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। इस मंदिर का निर्माण हम्पी में किया गया था। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था? आंसर होगा यक्षगान। विजयनगर काल में दक्षिण भारत का यक्षगान नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ। यक्षगान कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो मुख्यतः राज्य के तटीय जिलों में लोकप्रिय है। इसकी विषय वस्तु पौराणिक धार्मिक कथाएं हैं।